आज हमारा पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं बैकग्राउंड ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि बहुत सारे कंट्री को गुलाम बना कर रखा था। अब जो कंट्री में जो भी चीज़ ढीला ढाला चलता था वहाँ पे क्या करता था, एक कानून पास करता था और उस चीज़ को वो टाइट कर देता था। तो उसी में से इंडिया में भी बहुत सारा चीज़ था वो ढंग से नहीं चल पा रहा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उस चीज़ को चलाने के लिए एक एक एक्ट पास किया। वो एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके सिफारिश पे पास हुआ था। तो वो थे हमारे कौन थे, वो लॉर्ड नॉर्थ थे। इनके रिकमेंडेशन पे वो एक्ट लाया गया था। ये एक्ट किस लिए लाया गया था देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, एक अच्छा तरीका से चलाने के लिए वो चीज़ को लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेकंड पॉइंट हमारा बोलता है, इट रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ए कंपनी। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब पॉलिटिकल भी ढीला ढाला चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सब ढीला ढाला चल रहा था। तो फिर इसको चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए ये लाया गया था एक्ट। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बोल सकते हैं स्तंभ था, एक पिलर था। अब इसका फीचर्स क्या है, यहाँ से तो कोई क्वेश्चन उतना बन नहीं रहा है, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन यहाँ से फीचर्स से क्वेश्चन पक्का बनेगा। गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब जो बंगाल के गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनको पद दे दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या था, तीन जगह था बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, बंगाल, तीनों इंडिपेंडेंट काम होता था। तो तीनों को अब क्या किया, मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया कि तुम बंगाल के अंदर में ही काम करो और तुम्हारा जो दोनों का बॉस अब है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग है। अब थर्ड पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट। कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कलकत्ता में। कब हुआ था, 1774 में, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया। इसी एक्ट के तहत में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और सुप्रीम कोर्ट जब लाया गया था तो एक और यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि जब सबसे फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट लाया गया था तो उसमें जजेस कितने थे, तो एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। फोर्थ था, सर्वेंट्स ऑफ ए कंपनी कैन नॉट इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड। अब जैसे वहाँ से कंपनी का कोई बहुत बड़ा अधिकारी है तो वो अपना कोई प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ चलता था, जो भी ब्रिटिशर्स आते थे इंडिया में और यहाँ से अच्छे खासे वेल्थ लेकर जाते थे अपने कंट्री में, उनका प्राइवेट वेल्थ। उसके बाद में था जो ब्रिटिशर्स का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो मिलिट्री, सिविल और रिवेन्यू सब चीज़ ढीला ढाला चल रहा था। तो फिर ये एक्ट आकर के और ये तीनों पावर को उन लोग का जो था उस पावर में स्ट्रेंथ लाया और उस पावर को और अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया और उनका पावर को इंक्रीज किया और यूनाइट किया। और इस एक्ट से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में और अच्छे ढंग से मजबूत हो गए। ओके, थैंक यू।